Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter in geography, that is human settlement. In this chapter we are going to learn in India and Brazil how the people are settled. तो पब्लिक कैसे रह रही हिंदी में बोले तो पब्लिक का रहन सहन कैसे है, किधर कितना ज़्यादा पब्लिक है, किधर क्राउडेड है, क्यों क्राउडेड है, किधर कम है, क्यों कम है. तो ये पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं. In the sixth chapter of this book, I told you कि ग्राफ आएगा और ये 7 चैप्टर से भी ग्राफ आते हैं. तो ये दोनों चैप्टर में से ग्राफ इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू सी द ग्राफ. और ग्राफ so let's begin with the chapter. What is the content? This is the content. Introduction, do you know? Then settlement pattern in India, settlement pattern in Brazil, urbanization in India, Brazil, factor responsible for urbanization in Brazil. ये सारे points we will cover in this chapter. It is bending. Next slide. Human settlement is a concept of integrate and is composed of. Human settlement कहाँ पे एक जगह पे इंटीग्रेट होती है. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेट मीन्स एक जगह साथ में कैसे रहते हैं या किधर कम रहते हैं, क्या रीज़न है. तो दिस इज physical infrastructure provided shelter and mosaic of built and natural spaces for economic and social activity. साथ में क्यों रहते हैं या किधर ज़्यादा डेवलप्ड है. तो रीज़न क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड है, वहाँ पे अच्छे मोज़ाइक ऑफ बिल्ट मतलब क्या होता है कि जो घर में ग्लासेस के काम, मार्बल है, ये सब है वहाँ पे आसपास मॉन्यूमेंट समझ लो. नेचुरल स्पेस इज अवेलेबल और इकोनॉमिक पर्पस कि वहाँ पे इनकम हो रहा है कि नहीं, सोशल एक्टिविटी वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं. तो ये सब रीज़न होंगे एक पार्टिकुलर एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए. तो दिस इज this all point we have to keep in the mind. Let's begin with the chapter now. Sites of service provision promoting economic exchange, education, health, culture, recreation and nutrition. These all factors help in having an area, whether that area human will exist or not. ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं. ये सब रीज़न की वजह से क्यों रहते हैं एक जगह पे. अगर एक जगह पे सिटी बनता है तो क्यों बनता है. मुंबई इतना बड़ा बिजनेस सिटी बना क्यों. इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है. फॉरेन कंट्री से यहाँ पे मटेरियल्स आते हैं, इंडिया से मटेरियल एक्सपोर्ट आते हैं तो उसके ऑफिसेज आते हैं, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ. एजुकेशन सिस्टम के लिए न्यू दिल्ली जाते हैं लोग, पुणे जाते हैं. हेल्थ सिस्टम के लिए, कल्चर रहता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब मिलके ह्यूमन सेटलमेंट को हेल्प करता है. एक एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट लोग आना स्टार्ट करेंगे, एक साथ रहना स्टार्ट करेंगे. ये वजह है सेटल होने का. नहीं तो एक आदमी जंगल में रहेगा, दूसरा आदमी दूसरे जंगल में रहेगा, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाती. वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा. हो पाएगा क्या? नहीं. See, this is India, satellite map of India. How India looks from satellite. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया का. पहले से लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, कोई नया सेटलमेंट नहीं है. 400-500 साल इंडिया का 3000, 4000, 5000 का हिस्ट्री कि यहाँ पे लोग बाहर से आके रहना स्टार्ट किए. क्यों रहना स्टार्ट किए? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट है, यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है, लैंड कंडीशन है, प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, वाटर है, ये सब अवेलेबिलिटी है.
इसीलिए लोग यहाँ पे, आपको मालूम होगा पहले जो मुस्लिम भी आए उससे पहले, हाँ बोलते आर्यंस लोग इंडिया में आए, फिर बाद में ब्रिटिशर्स लोग आए इंडिया। ब्रिटिशर्स, कोलंबस जो था इंडिया को सर्च करने के लिए निकला था, वो बाद में अमेरिका पहुंच गया। तो इंडिया वॉज फेमस फॉर दैट। तो ये सब रीज़न थे इंडिया में लोग सेटल होने के, कि हाँ इंडिया का हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत सारे लोग इंडिया में आए, हाँ इंडिया में सेटल हुए। ये इंडिया का पुराना मैप है। इवन अफगानिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंडिया। दिस मैप इज नॉट शोइंग अफगानिस्तान इन इंडिया। पहले अफगानिस्तान में इंडिया में ही रहते थे, इंडियन रूलर बहुत बार अफगानिस्तान को रूल किए, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे यहाँ पे शो नहीं किए। अब देखो इंडिया में, और इंडिया के क्या है, इंडिया में बहुत सबसे ज़्यादा रिवर्स है, प्लेटो, माउंटेन, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे डाइवर्सिटी है फिजियोग्राफी का। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न के लोग रहते हैं इंडिया में, हम देखेंगे इंशाल्लाह। देखो यहाँ पे जो अर्बन सेटलमेंट था, जो सिटी बना है, आपको मालूम है न्यू दिल्ली जो है हमारा दिल्ली, वो वर्ल्ड का 4 सबसे पुराना शहर है। सबसे पहले जो सिटी बना था वो डेमेस्कस बना था, जो सीरिया शाम का कैपिटल है। अभी वहाँ पे फाइटिंग हो रहा है, अल्लाह ताला वहाँ पे हिफाजत करे लोगों का और अमन लेके आए। तो दिल्ली है वो चौथा है, उसका नाम अभी बता रहे इसमें कि इंदिराप्रस्थ, अब क्या मालूम। फिर वाराणसी, देखो वाराणसी किधर है, यूपी में, क्योंकि वहाँ पे रिवर है, दिल्ली में भी रिवर है। उज्जैन एक पुराना सिटी मध्य प्रदेश में, और अभी भी वहाँ पे कुछ फोर्ट ये सब है। और पाइथन ये महाराष्ट्र में बता रहे, नासिक के आसपास। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये बहुत पुरानी इंडिया का सिविलाइजेशन, इंडस वैली के पास। ये आप सारे जो सिटी देख रहे हैं जो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये रिवर के पास सिचुएटेड है, या वो एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है, क्लाइमेट सही है, वहाँ पे ही सिटी क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ। वहाँ पे लोग आके बसे और सेटल हुए और सेटल हुए, तो वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब अर्बन सेटलमेंट है, इंडिया की पुरानी सिटी है। पहले सिटी इट इज़ नॉट एट द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में सिटी नहीं बनते थे। कोस्टल एरिया में सिटी अभी बनने लगे, क्यों? क्योंकि अभी सी के थ्रू क्या होता है, बिजनेस ट्रांसेक्शन होता है समुद्र के थ्रू ना, शिप के थ्रू। पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था, पहले लोग ट्रैवलिंग करके बिजनेस ट्रांसेक्शन करते थे। दिस शो दैट इंडिया हैज अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडिया का अर्बनाइजेशन काफ़ी पुराना है और ग्रेट है। अब नाउ दिस 2 फिगर्स आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है, उसके 2 पिक्स है, उसमें क्वेश्चन है कि दीज 2 फिगर ए एंड बी आर देयर, वी हैव टू आंसर व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट इट इज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो फिगर ए में डिस्पर्स सेटलमेंट, फिगर बी में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बता रहे हैं। आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आ रहा हो क्लियरिटी के साथ, मुझे भी इतना इसमें पिक्चर जो है क्लियर नहीं है, चाहे आप देखो या मैं देखो, द पिक्चर इज नॉट क्लियर, तो डोंट गेट फैटिंग कि समझ में नहीं आ रहा है इसमें, पिक्चर इज नॉट क्लियर। ये सैटेलाइट इमेज किसी एरिया का लिया गया। अब यहाँ पे 2 वर्ड हुआ है, डिस्पर्स सेटलमेंट एंड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस 2? डिस्पर्स सेटलमेंट जहाँ पे एरिया में लोग क्या करते हैं, दूर दूर में रहते, फैले हुए दूर दूर में, एक दूसरे घर से दूरी है। ये कैसे होता है, विलेज में एक विलेज है, उसके बाद दूसरा विलेज बहुत दूर है, तो वहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट है। सिटी में क्या होता है, एकदम कंजस्टेड रहते हैं, तो उसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। मतलब कंजस्टेड है तो न्यूक्लिएटेड है, दूर है, दे आर फार अवे, डिस्पर्स, द मीनिंग इज इटसेल्फ, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ। तो इसका रीजन क्यों है, डिस्पर्स और न्यूक्लिएटेड होने का रीजन होता है एक एरिया में। डिस्पर्स सेटलमेंट क्यों होता है कि वहाँ पे इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं है, या सिटी नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है, एग्रीकल्चर, सिटी, रोड नेटवर्क, वाटर फैसिलिटीज ये सब नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे डिस्पर्स है। कुछ लोग यहाँ पे रह रहे, कुछ लोग वहाँ पे रह रहे, थोड़ा सा पानी है, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा एग्रीकल्चर पॉसिबल है,
तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ तो कुछ पब्लिक रह रहे, और जहाँ पे रोड नेटवर्क हाईवे हाईवे पास हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट बढ़ जाती है, 2-3 जगह से हाईवे पास हो रही है, तो वहाँ से अलग अलग लोग आएंगे वहाँ पे। पहले क्या होगा, ढाबा खुलेगा, पेट्रोल पंप खुलेगी, कुछ और फिर ऐसे बेचने के लिए सामान मार्केट खुलने लगेंगे। फिर लोग धीरे धीरे, क्योंकि उनको जॉब मिल रहा है तो लोग धीरे धीरे वहाँ पे आके सेटल होंगे, जॉब के लिए आएंगे। अब वो जॉब के लिए आएंगे तो वहाँ पे रहना सोचेंगे, भाई बार बार गाँव जाने से अच्छा यहाँ पे घर बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे डॉक्टर खुलेंगी, स्कूल खुलेंगी। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे वो एरिया सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। या वहाँ पे मैं बताया कि रोड नेटवर्क हो गया, रिवर नेटवर्क हो गया, जो चीज़ एबिलिटी है ज़्यादा, या वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आप देखो गुजरात में, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंज है, सूरत एरिया, वो आज से नहीं हज़ारों साल से वहाँ पे बिजनेस सेंटर है सूरत, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन है। वाराणसी या इलाहाबाद देखो, वहाँ पे 2 रिवर आते हैं, तो रिवर है वहाँ पे, प्लेन एरिया एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे इलाहाबाद क्या सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों पिक्चर में आपको, फिगर बी में देखो, वहाँ पे हाईवे बीच में, केयरफुली इफ यू सी दिस इज द हाईवे गोइंग ऑन। हाईवे तो सिटी वहाँ पे सेटल है, दैट्स वाई दिस आर न्यूक्लिएटेड। और जो फिगर ए में जो दिख रहा है ना, ये ऊपर से लिया हुआ है और ये पहाड़ी इलाका है, तो टोपोग्राफी एक है, बीच में वैली है, कि कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वैली है, माउंटेन्स है, इट इज शोइंग दैट वी हैव टू सी वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली देखने पड़ेगा तब समझ में आएगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। अभी आगे देखें, विच वन इज द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रीजन, वाई, कौन सा है, फिगर बी। व्हाट द रीजन इट इज गिविंग, बिकॉज इट हैज प्लेन एरिया यहाँ पे बता रहे हैं, और गुड रोड कनेक्टिविटी, कनेक्शन जहाँ पे रहेगा, रोड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, प्लेन एरिया रहेगा, तो वहाँ पे पब्लिक आके रहना स्टार्ट करेगी, इसलिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यहाँ पे बता रहे हैं। फिगर बी, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। फिगर ए, यहाँ पे डिस्पर्स बता रहा है, व्हाट द रीजन, बिकॉज यहाँ पे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स द लेयर ऑफ द अर्थ, प्लेन एरिया है, ऊंचा एरिया है, माउंटेन है, तो उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। डिस्पर्स है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे डायसेक्टेड, अलग थलग है जमीन, कनेक्टिविटी नहीं है। आप जाओ यहाँ से करजत जाओ, करजत में देखो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वो डेवलप होना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बड़े बड़े सिटी होना मुश्किल है। लोग जाते हैं वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं, हाँ देखते पहाड़ देखने के लिए जाते हैं, ये सब। लेकिन वहाँ पे टोपोग्राफी प्लेन एरिया नहीं है, जिसके वहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। करजत से आगे जो पहाड़ स्टार्ट होता है, अनइवन टोपोग्राफी मतलब ऊंचा नीचा ज़मीन, ट्राइबल एरिया में ऐसा मिलता है, इसलिए वो टोपो क्या कौन सा है, डिस्पर्स सेटलमेंट है वहाँ पे। कैन यू गेस इन विच रीजन आर दिस सेटलमेंट लोकेटेड इन इंडिया, कौन से एरिया में ऐसा सेटलमेंट है। न्यूक्लिएटेड किधर रहेगा, जहाँ पे सिटी एरिया रहेगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है, जहाँ पे वाटर एबिलिटी ज़्यादा है, रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्शन या रोड नेटवर्किंग अच्छा है, बिजनेस सेंटर है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रहेगा। लाइक नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन पड़े थे, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, वहाँ पे प्लेन एरिया है, रिवर्स है, वाटर अवेलेबल है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और सिटी एरिया जैसे मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है। और साउथ में भी देखो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो न्यूक्लिएटेड है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट है, फॉरेस्ट ही आपको ज़्यादा मिलेगा मध्य प्रदेश में। राजस्थान में ना रिवर है, ना ही एग्रीकल्चर है, ना रोड नेटवर्क अच्छा है, तो राजस्थान में डिस्पर्स सेटलमेंट आप वी विल गेट मोर। सीधा आंसर, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर कैन बी ऑब्जर्व इन नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेट्यू रीजन एंड रिवर्स। देयर इज अ कल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड है वहाँ पे न्यूक्लिएटेड रहेगा, घनी आबादी, डेंस पॉपुलेशन रहेगा।
अब ये देखो कोई भी एरिया में सेटल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है, पब्लिक रह पाएगी, फ्लड आएगा तो नहीं, वहाँ पे सकती है, सूखा पड़ता है, पीपल विल बी एबल टू सेटल, नो, माउंटेन बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल है नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर बैरन लैंड है या माउंटेन ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है। ये एरिया में देखो क्या कि पब्लिक माउंटेन पे है, दे आर इन माउंटेन बट दे डन ग्रीनरी ज़्यादा यहाँ पे है और वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। आपको देखो ये बाउंड्री दिख रहा है, एक किस लिए बाउंड्री है बता सकते हैं? द बाउंड्री इज टू स्टॉप द वाटर, जब बारिश होगा तो पानी यहाँ पे जम जाएगी और दे कैन डू द पैडी एग्रीकल्चर। राइस को जो खेती होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सेटल किए हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं होता, फ्लडिंग ज़्यादा होता है या तो बारिश नहीं होता, तो यहाँ पे पब्लिक रहती, नॉट पॉसिबल। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर फाउंड थ्रूआउट द प्लेटो रीजन ऑफ नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो रिवर है वहाँ पे न्यूक्लिएटेड पाई जाती है। नर्मदा वैली स्टार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश दिन गुजरात, दिस ऑल एरिया, तो वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है क्योंकि रिवर है वहाँ पे और एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो सकता है। जो प्लेन एरिया है यहाँ पे तो घनी आबादी है, रोड नेटवर्क भी है यहाँ पे अच्छा खासा, द रोड्स आर देयर, तो दैट द पीपल आर लिविंग हेयर मोर। पैडी लैंड देखो, बिहार, यूपी, विंध्यान प्लेटो। विंध्यान प्लेटो इज सम पार्ट ऑफ यूपी। आप देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर फिजियोग्राफी में, इसलिए मैं बोला था फिजियोग्राफी चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसमें आगे यूज होने वाला है। तो आप यू गो एंड चेक द फर्स्ट चैप्टर के मैप में विंध्यान प्लेटो किधर है। इट इज द पार्ट ऑफ एरिया टचिंग मध्य प्रदेश, यूपी एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, दैट इज द विंध्यान प्लेटो। गुजरात इस एरिया का जो कनेक्टेड है यूपी बिहार, यहाँ पे ये एरिया, सॉरी यूपी बिहार नहीं, यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान, ये हिस्से को विंध्यान प्लेटो बोलते हैं। दे आर हाईली पॉपुलेटेड एरिया। देखो आपका ऐसा विलेज है, शायद आपका विलेज है कि नहीं, चेक करो। यहाँ पे देखो एक विलेज है, उसके बाद में डेंस पॉपुलेशन है, डेंस क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, लंबा दूरी तक कोई भी विलेज नहीं दिख रहा है, तो दिस इज द डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। आबादी कुछ जगह पे, बाद पूरे खाली खाली जगह है। तो ये सेंट्रल इंडिया में ऐसे मिलता है, मध्य प्रदेश में जो एमपी में रहते हैं लोग, वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, राजस्थान इज द ड्राई एरिया, रिवर इज नॉट देयर, तो एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन रहेगा, डिस्पर्स रहेगा। हिमालयंस लोग, हिमालय के आप राजस्थान में सॉरी कश्मीर में जाओ, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है वहाँ पे। इसकी वजह से क्यों कम है, रीज़न क्योंकि वहाँ पर माउंटेन एरिया है, स्लोप पे, माउंटेन के स्लोप पे पब्लिक रह सकती है ज़्यादा नहीं, पॉसिबल है, स्नोफॉल हो रहा है, रोड अच्छे नहीं बन सकते वहाँ पे, एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल है, तो दीज आर द रीज़न। तो इसलिए हिमालय के पास मतलब कश्मीर में लेस डेंसिटी है। क्यों, रीज़न क्या है कि डाइसेक्टेड है, मतलब अलग थलग है लैंड, वहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, टोपोग्राफी क्या अनइवन है, प्लेन एरिया नहीं है, ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा है, रोड नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। नाउ कम ब्राज़ील, फिगर ए एंड बी। अभी लास्ट टाइम जो पिक्चर देखे थे उसमें समझ में नहीं आ रहा था, इसमें समझ में आ रहा है। फिगर बी इज न्यूक्लिएटेड और फिगर ए क्या है, डिस्पर्स्ड। ये पूरा डेंसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे एरिया में। जहाँ पे इंसान है तो वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, ये उसके बाद में क्या, फॉरेस्ट एरिया है एंड स्मॉल स्मॉल रोड नेटवर्क है, रिवर्स, ये सब होंगे। तो दिस इज द डेंसिटी न्यूक्लिएटेड पॉपुलेटेड एरिया एंड दिस एरिया चारों तरफ फॉरेस्ट है, रिवर है बीच में, और इधर थोड़ा थोड़ा ह्यूमन बींग्स आर लिविंग देयर, हियर हियर। तो दिस इज इन द ब्राज़ील, ब्राज़ील के इसमें ऐसा है।
This type of figure A is dispersed settlement. What the reason? Density of population appear to be sparse. बहुत ही कम दिख रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन फिगर ए में, और फिगर बी में न्यूक्लिएटेड दिख रहा है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. तो हाई तो इसलिए न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन कहलाएगा यहाँ पे. अभी देखो ब्राज़ील का स्टोरी देखते हैं, इंडिया का कैसे स्टोरी देखे, एंशियंट स्टोरी का कौन कैसे आ गया इंडिया में. फिर ब्राज़ील में क्या था, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो जंगल में रहते हैं. वहाँ पे डेंसिटी, फॉरेस्ट डेंसिटी बहुत ज़्यादा, घनी जंगल है, तो जंगल में रहते थे वो लोग, जंगल वाले काम करते, शिकार विकार. तो बाद में जब यूरोपियन लोग जब आए ब्राज़ील, तो वो लोग क्या किए, कोस्टल एरिया में आके सेटल होने स्टार्ट किए. क्यों अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको बाहर तो आने का, उनको मेन क्या है, अपने यूरोप जाने का. यूरोप कैसे जाएंगे? जब कोस्टल एरिया से शिप से जाएंगे, तो कोस्टल एरिया में आके रहना स्टार्ट किए. और ब्राज़ील के अंदर एरिया से सामान लेके आते कुछ भी, और कोस्टल एरिया पे लेके आते हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में. तो धीरे धीरे कोस्टल एरिया ब्राज़ील का क्या हो गया, डेवलप होना स्टार्ट हो गया. इंडिया में भी देखो ब्रिटिश ने आके कोलकाता फाउंड किया, बॉम्बे, चेन्नई, पहले मद्रास बोलते थे. ये सारे जो एरिया है ना, ये ब्रिटिशन लोगों ने इंडिया को डेवलप किया. सिटी कोलकाता, मुंबई, पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, चेन्नई को मद्रास बोलते थे, और कोलकाता को कलकत्ता बोलते थे. ये ब्रिटिशर ने नाम भी रखे इसका. गोवा को कौन डेवलप किया? पुर्तगाली लोग. तो वो लोग कोस्टल एरिया में रहते ताकि उनको आने जाने में क्या ईजी हो. वो इंडिया से सामान लेके जाएंगे, बॉम्बे में लेके आएंगे, फिर बॉम्बे से एक्सपोर्ट हो जाएगा शिप के थ्रू. तो देयर शुड बी सेंटर एट द कोस्ट. तो जहाँ पे यूरोपियन लोग हैं ज़्यादातर वो कोस्टल एरिया में डेवलप किए. तो ब्राज़ील में भी मेनली यूरोपियन लोग कोस्टल एरिया को डेवलप किए, वहाँ पे आके सेटल हो गए. अभी क्या हो गया, वो धीरे धीरे सेटलमेंट का इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया और सिटी में कन्वर्ट हो गया ना. ब्राज़ील में ज़्यादातर पॉपुलेशन किधर है? कोस्टल एरिया में, और डेंसली पॉपुलेटेड है कोस्टल एरिया. सी अभी क्या है, कोस्टल एरिया में भी क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है. ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर और मच मोर इन एयर. फ्लैट लैंड लिमिटेड है, रश्ड है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है. इवन नहीं है, बराबर नहीं है जैसे यूपी बिहार में ऊपर नीचे. जैसे मुंबई में आओ, इधर देखो पहाड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट है. आप कोलकाता जाओ, वहाँ पे पहाड़ आपको माउंटेन्स कम मिलेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है. यहाँ पे मुंबई में पहाड़ काट काट के बनाए. तो वैसे ही ब्राज़ील में भी अनइवन है. लेकिन गुड सप्लाई वाटर प्लेन एरिया किधर है, लार्ज नंबर रिसोर्स किधर है? सौ पोल स्टेट है ब्राज़ील का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है. अच्छा, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी ज़्यादा होगा. नेचुरल रिसोर्स आयरन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा यहाँ पे हर तरह के. तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटल होंगे. तो सौ पोलो क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया है ब्राज़ील का. ऑलवेज रिमेंबर दिस, सौ पोलो. वहाँ पे कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा होता है. ब्राज़ील को में 40% जो वर्ल्ड में कॉफ़ी कहाँ से प्रोडक्शन होता है? ब्राज़ील से होता है. 40% ब्राज़ील से होता है, और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में सौ पोलो स्टेट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल भी अच्छी है, फर्टाइल है, और आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन. अभी देखो सौ पोलो में आयरन ओर्स हो रहे हैं. ये सॉइल से क्या करते हैं? आयरन डिराइव करते हैं. यहाँ पे आयरन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. आप जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आयरन में ओर्स में क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारी, उससे फिर क्या करते हैं, आयरन डिराइव करते हैं, लोहा निकालते हैं. तो देखो यहाँ पे रेड कलर भी दिख रहा है आपको, आयरन परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से. तो ये सौ पोलो में बहुत ज़्यादा आयरन सोर्स भी है, और भी एनर्जी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट मिनरल्स है, इसलिए वो एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है. साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. साउथ ईस्टर्न एरिया मीन्स नियर द सौ पोलो, रियो डी जेनेरियो और ब्रासीलिया जो कैपिटल है, वो एरिया में भी नेटवर्किंग बहुत अच्छा है. देखो यहाँ पे दो वैली के बीच में रोड नेटवर्क ऐसा बना है. तो दिस इज़ वेरी कॉस्टली. अगर ये प्लेन होता तो आसानी से बन जाता. इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को क्या करने पड़ा, ब्रिज बनाने पड़े. इसलिए क्या सौ पोलो क्या है, न्यूक्लिएटेड है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मिनरल्स, वाटर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई, रिच सॉइल, फर्टाइल सॉइल, ये सब रीजन की वजह से क्या है, सौ पोलो
सबसे ज़्यादा न्यूक्लिएटेड एरिया है वहाँ का। अब देखो कुछ एरिया जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ब्राज़ील के, तो वो एरिया में ड्रॉट सूखा पड़ता है वहाँ पे। जब सूखा रहेगा तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिफिकल्ट हो जाएगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो वहाँ पे सेटलमेंट क्या होंगे, कम होंगे, स्पार्स सेटलमेंट होगा। यू कैन केयरफुली सी, इस तरह से सॉइल क्या हो, ड्राई हो गया है ब्राज़ील के नॉर्थ, जहाँ पे हम लोग डॉट क्वाड्रेंटल बोलते हैं। और ब्राज़ील के जब सेंट्रल पार्ट में जाते हैं वहाँ पे भी क्या है, स्पार्स पॉपुलेशन है, ज़्यादा आबादी नहीं है। कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट में, अमेजन रिवर के पास, अमेजन बेसिन में। रीजन ऐसा फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे ट्री में कंपटीशन होता है कौन कितना ज़्यादा ग्रो होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, इसलिए ट्री में कंपटीशन। डेंस फॉरेस्ट एकदम, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े दूर पे पब्लिक रहती है। अनहेल्दी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट, कौन सा एरिया, ब्राज़ील का सेंट्रल पार्ट। सी होल एरिया इज डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है, देखो शिप के थ्रू पॉसिबल है, तो शिप के थ्रू ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, रोड नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं। थोड़े थोड़े दूर पे क्या रिवर है, फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे मिनरल्स को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, और आना जाना तो मुश्किल है ये। इसलिए सेंट्रल ब्राज़ील में अमेजन के पास क्या है, पुअर ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या ये जो रोड बना है वो मिट्टी का रोड है, इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो ब्राज़ील में अब देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन क्यों होता है। अर्बनाइजेशन रिफर टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं, जब गांव से, विलेज से अर्बन सिटी की तरफ आते पब्लिक, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे मेजर होता है कि कितना ज़्यादा अर्बन हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं रेशियो से, किससे, टोटल पॉपुलेशन कंट्री के, कंट्री का टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर और अर्बन पॉपुलेशन न्यूमरेटर, तो क्या होगा, वो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बताएगा, परसेंटेज बता देगा। तो देयर इज अ ग्राफ, रीड दिस ग्राफ। अब इंडिया का देखते हैं, इंडिया में 1961 में कितना था पॉपुलेशन अर्बन, 18%, उसके बाद ऐसे इंक्रीज होते गया, अभी 2011 में 31%, मतलब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में से 31% किधर है, सिटी एरिया में रहते हैं, बाकी 69% विलेज एरिया में रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और इस तरह से ग्राफ के क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं इसमें, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे है, व्हाट द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961, कितना परसेंटेज है, तो आप यू कैन सी एंड आंसर 18%। 1961 में अर्बन एरिया में पॉपुलेशन 18% है, इज 18%। या नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिकेड वाज अर्बन अर्बनाइजेशन हाईएस्ट। डिकेड मतलब 10 साल, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किसमें, कौन से 10 साल में हुआ, तो ये देखो ये तो कम है, 0.2 है, ये भी 2%, 1% है, यहाँ पे देखो ज़्यादा दिख रहा है, 2 इधर है ना, तो 8, 9, 10, 30, 28, 29, 30, 31, 32, 4% होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 19, 20, 21, 22, 23, 5 हुआ, यहाँ पे 5% हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन 1971 से 1981 में हुआ, मतलब इस बीच में सब पब्लिक सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में आके रहना स्टार्ट किए इंडिया में। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, दिस इज द हाईएस्ट इंडिकेट। इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोएस्ट, कौन से डिकेड में लोएस्ट था, ये डिकेड में 1961 टू 1971 में सबसे लोएस्ट था। व्हाट इन्फ्लुएंस कैन यू ड्रॉ, अब क्या ऐसे आपको पता चलता है आफ्टर रीडिंग इंडिया अर्बनाइजेशन, क्या होता है कि इंडिया अर्बनाइजेशन इज स्लो बट इट इज गोइंग ऑन, मूविंग अप, पब्लिक मूव कर रही है लेकिन स्लो स्लो मूव कर रही है, अभी और स्पीड बढ़ गया। देखो यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है,
सब अर्बनाइजेशन अब स्पीड अप हो रहा है, ज़्यादा पब्लिक क्या हो रही है, सिटी की तरफ आना स्टार्ट हो रही है। वी कैन सी दैट देयर आर ओनली मार्जिनल इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे कम था, 2% था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 18% हो गया यहाँ पे, फिर और ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी 31% पब्लिक यहाँ पे आके रह रही है इंडिया में। There has been major increase in percentage of growth from 1971 to 1981, 5%। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। फ्रॉम 1981 onward the graph is showing continuous increasing, इंक्रीज होते जा रहा है स्लोप, स्लाइटली स्टीपर है, उसके बाद में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ बाद में, ये दोनों साइड में ज़्यादा नहीं हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा हुआ इस स्लो, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है इंडिया में, अर्बनाइजेशन का लेवल ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पब्लिक को अपने रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, बेटर लाइफ के लिए वो क्या हो रहा है, सिटी की तरफ मर्ज हो रही है। इसलिए नया नया सिटी भी डेवलप हो रहा है। पहले जब मुंबई डेवलप हुआ, मुंबई क्रॉटेड हो गया तो नवी मुंबई, थाने डेवलप हुआ, वैसे आसपास का एरिया क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है मुंबई के, क्योंकि मुंबई तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो गया, भर गया, सैचुरेटेड हो गया है, तो आजू बाजू का एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आप मुंब्रा में देखो, पहले कौसा क्या था, पूरा विलेज था, अभी कौसा में पूरा कितना डेवलपमेंट हो गया, सिलफाटा कितना ज़्यादा डेंसिटी हो रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग बन रहे हैं। पॉपुलेशन एंड ये क्या है, ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन क्या करता है, कंट्री की अर्बनाइजेशन को बढ़ाती है और कंट्री की इकोनॉमी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। जो अब बताया इसमें डेटा में कि साउथ में इंडियन, सदर्न इंडिया में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ में। साउथ के लोगों में सिटी एरिया ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, सिटी एरिया में ज़्यादा रहते हैं। सिटी एरिया में रहना मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कौन सा काम करेंगे, सिटी एरिया में लोग, सिटी एरिया में लोग कौन सा काम करेंगे, इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे, पढ़े लिखा काम करेंगे। और जब विलेज में रहेंगे तो लोग किधर काम करेंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन करेंगे। तो अर्निंग ज़्यादा कितनी होता है, जब वो सेकेंडरी या टर्शरी ऑक्यूपेशन करते हैं तो ज़्यादा अर्निंग होता है। और जब प्राइमरी ऑक्यूपेशन करेंगे तो फार्मर देखो, इसलिए क्या होता है, गरीब समझ में आता है हम लोग को, ये अर्निंग कम है वहाँ पे। गोवा सब छोटा सा गोवा है, वो सिर्फ छोटा सा, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ पे ये अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। दिल्ली भी, न्यू दिल्ली भी, क्योंकि वो कैपिटल है, सिटी एरिया, तो इसलिए वहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा, वहाँ पे विलेज आपको मिलेगा नहीं। 80% बोलते हैं अर्बन है, थोड़ा बहुत आई थिंक पूरा तो दिल्ली क्या अर्बन है। अब इंडिया के जो 5 स्टेट है ज़्यादा अर्बन स्टेट कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु। यहाँ पे सिटी ज़्यादा है, सिटी में ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, बाकी एरिया में पब्लिक। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये सब एरिया में क्या है, अर्बनाइजेशन लो है, मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं। अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील देखते हैं। ब्राज़ील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्री विच हैज़ हाईली अर्बनाइज्ड। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिटी में रहते हैं, ज़्यादातर। जब ज़्यादातर सिटी में रहते हैं तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, पब्लिक ज़्यादा अर्निंग कर रही है। अब इसकी वजह से क्या है, प्रोग्रेस भी कंट्री का होगा, क्योंकि पब्लिक प्राइमरी जॉब नहीं कर रही है, ऑक्यूपेशन नहीं करे। कौन सा ऑक्यूपेशन करे, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब ऑक्यूपेशन करे, इंडस्ट्री में काम करे, ऑफिस में काम करे ज़्यादा, तो वहाँ पे सिटी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो कंट्री का भी इकोनॉमिक भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। 86% पब्लिक कहाँ रह रही है, अर्बन एरिया में, सिटी में रह रही है। इंडिया का कितना था 2011 में 31%, अभी कितना होगा, मे बी 40-45%। और यहाँ पे 86% पब्लिक सिटी में रह रही है और 14% विलेज में रह रहे हैं। ब्राज़ील में देखेंगे तो साउथ ईस्ट ये एरिया में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। सौ पोलो मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। सौ पोलो में वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है और एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन सौ पोलो में। उसके बाद देखते डेंसिटी देखो, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड, डॉट मेथड से 1 डॉट इक्वल टू 2 lakhs। ये एरिया में डॉट ज़्यादा, ये एरिया में डॉट बहुत कम है, तो कोस्टल एरिया में ज़्यादा पब्लिक रह रही है। ये ब्राज़ील का कैपिटल है, ब्रासिलिया, तो वहाँ पे सिटी इसलिए
अरे अभी देखो यहाँ पे जब गवर्नमेंट को पता इतना लग रहा है कि यहाँ पे से पब्लिक रह पीछे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोले गो वेस्ट, यहाँ पे भी जाके रहो, गो देयर सेटल एट द वेस्ट, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, दिस इज द साउथ ईस्ट पार्ट, दिस इज द सदर्न पार्ट, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्थ साउथ में रहने के लिए, सॉरी वेस्ट में रहने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, पॉलिसी बना रही कि वेस्ट भी डेवलप्ड होगा, वेस्ट हिस्सा ब्राज़ील का। और जब वेस्ट में जाएंगे तो इधर प्रेशर कम पड़ेगा, तो पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे कोरोप्लेक मेथड से डार्क कलर क्या बता रहा है, सॉ पोलो, रियो डी जेनेरियो एंड ब्रासिलिया, गोएसी, ये सब बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ब्राज़ील में, और बाकी एरिया ना के बारी तो पारा पूरा वाइट है, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे लगता है। विच स्टेट ऑफ द ब्राज़ील मोस्ट अर्बनाइज, सॉ पोलो, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑर्गेनाइज। सॉ पोलो रिचेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे अमीर स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, तो ऑलवेज रिमेंबर। मोस्ट अर्बनाइज उसके बाद कौन सा है, रियो डी जेनेरियो सेकंड मोस्ट और सेकंड रिचेस्ट में आता है, रियो डी जेनेरियो। उसके बाद माइनस गेरिया है, सेकंड जो बड़ा साइज है वो, उसके बाद गोयस, सारे नाम याद नहीं रखने का, सॉ पोलो, रियो डी जेनेरियो इंपॉर्टेंट है इतना। विच स्टेट इज द लीस्ट अर्बनाइज, कौन सा है, पारा, मारानाहाउ, पीयू, ये सब क्या है, लीस्ट पॉपुलेटेड है। ज़्यादातर अर्बनाइजेशन किधर हुआ, ये साइड में हुआ, इंटीरियर में अर्बनाइजेशन कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटीरियर में रोड नेटवर्क नहीं है अच्छा, ये सब पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, रोड नेटवर्क अच्छा है, एनर्जी पॉसिबल है वहाँ पे। एज पॉपुलेशन इज लेस इन अमेजन, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, अमेजन रिवर बेसिन में बहुत कम है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि अमेजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए डेंस फॉरेस्ट है, रोड नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड में पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे देखो एक पोर्ट बना है और एक इधर से भी रिवर, ये दोनों ज्वाइंट हो, दो रिवर ज्वाइंट हुए, तो वहाँ पे क्या करे, एक छोटा सा अर्बनाइजेशन एरिया बना है वहाँ पे, और ये रिवर से, वो रिवर से थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं वहाँ पे, शिप्स वहाँ पे, पानी मैंने बताया था कि रिवर में पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो इसलिए शिप वहाँ पे सुटेबल है। मैनुअस पोर्ट वहाँ पे डेवलप हुआ है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील, क्या वजह से अर्बनाइजेशन हुआ है ब्राज़ील में, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या वाटर, फर्टाइल सॉइल है, नेचुरल मिनरल्स वहाँ पे लाइक आयरन ओर्स, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छा है, ये सारे चीज़ क्या किए, अर्बनाइजेशन में हेल्प किए। कौन से एरिया में, लेकिन साउथ ईस्ट एरिया में ओनली, सॉ पोलो और रियो डी जेनेरियो ये सब एरिया में, लेकिन इसका उल्टा किधर हो रहा है, इंटीरियर में, सेंट्रल पार्ट में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो रोड नेटवर्क नहीं है, कैसे जा सकते, तो वहाँ पे आबादी कम है। ऑन द अदर हैंड नॉर्दर्न ब्राज़ील इज कवर्ड विथ थिक डेंस इक्वेटोरियल रीजन एंड इनएक्सेसिबल, मतलब आप पहुँच नहीं सकते वहाँ पे, पुअर ट्रांसपोर्ट है, तो जिसकी वजह से अनफिट क्लाइमेट है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन इज स्पार्स, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ीलियन हाईलैंड इज अ रेन शैडो एरिया, ये एरिया रेन शैडो, यहाँ पे बारिश होती नहीं, काटिंगा जो बोलते हैं, काटिंगा याद रखना, मैप में भी आ सकते हैं, तो डॉट कॉर्डिटल बोलते हैं, रेन शैडो एरिया, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, इसलिए वहाँ पे भी पॉपुलेशन के स्पार्स है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गिव द टेस्ट।